नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात उत्तर प्रदेश की, और अगर एक शब्द में समअप किया जाए तो छीछा लेदर, सत्यानाश, बंटाधार। लगभग इसी दिशा में बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की 25 साल पुरानी पार्टी अपने 25वें रजत जयंती समारोह को शायद ना देख पाए, उस तरफ आगे बढ़ रही है। जी हाँ, मैं साइकिल वाली समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। उस साइकिल का जैसा पुर्जा अलग हो रहा है, वो साइकिल पंचर होती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये कि उस पंचर को ठीक करने के लिए कोई कोशिश करता नहीं दिखाई दे रहा। किसी को मैकेनिक कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, और इसका पूरा फायदा इस राजनीतिक उठापटक का विरोधियों को जाने अनजाने में मिल रहा है। जो कुछ हुआ आज सुबह से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में हम सब ने देखा। शायद ही किसी ने कभी सोचा हो, या खासकर मुलायम सिंह ने सोचा हो आज से 25 साल पहले जब वो ये पार्टी बना रहे थे, कि एक मंच पर उनका अपना छोटा भाई और उनका अपना बड़ा बेटा माइक छीन रहे होंगे, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे। और यह सब कुछ हुआ सैकड़ों पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों की आंखों के सामने। और बहुत से लोगों ने इसके मोबाइल क्लिप्स बनाए, जो आप तमाम टीवी चैनल्स पर इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। और यह खुद पूरा नजारा नेताजी उर्फ मुलायम सिंह यादव अपनी आंखों के सामने देखते रहे। अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती तो शायद आज समाजवादी पार्टी में वही आलम होता जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक चले थे, कुर्सियां टूटी थी। वही स्थिति आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में चाचा और भतीजे के समर्थकों के बीच हो सकती थी। आलम यह है कि मुख्यमंत्री को उनके अपने चाचा कहते हैं कि आप झूठे हैं। मुख्यमंत्री को उनके अपने पिता मुलायम सिंह कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मुख्यमंत्री को इसी पूरी गड़बड़ झाले के बीच में चाचा कहते हैं कि तुम तो अमर सिंह के पैर की धूल भी नहीं हो। ये सब कुछ उस मुख्यमंत्री को जो 4.5 साल से उस प्रदेश का अगुवा है। और ये साबित किया दोनों भाइयों की जोड़ी ने, यानी मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह ने, कि इन 4.5 साल में अखिलेश यादव महज कठपुतली थे, पपेट थे, उनके इशारों पर काम कर रहे थे। और यह सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हुआ उस तमाम समाजवादी पार्टी के वोटर्स को, जिन्होंने इस पार्टी को आज से 4.5 साल पहले बहुमत दिया था। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दोनों पक्षों के, यानी प्रो अखिलेश और प्रो शिवपाल के ग्रुप के लोगों को मैंने बुलाने की कोशिश की, उनसे हम बात करेंगे। और राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस समाजवादी दंगल जारी है। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मुलायम सिंह यादव की आंखों के सामने उनकी पार्टी की बुनियाद, उनके परिवार के कर्णधार ही झकझोर रहे थे। जो बात एक एसपी एमएलसी उदयवीर सिंह की चिट्ठी में सौतेली मार्च से शुरू हुई थी, वो सोमवार को मंच तक आते आते और बिगड़ती गई। मंच पर अखिलेश और शिवपाल माइक के लिए लड़ रहे थे, हाथापाई पर उतारू थे। अखिलेश शिवपाल का कुर्ता खींचते नजर आए। सब कुछ मुलायम की आंखों के सामने हो रहा था। रविवार को अखिलेश ने शिवपाल जयप्रदा को बाहर किया तो शिवपाल मुलायम ने अखिलेश के करीबी राम गोपाल यादव को निकाल दिया। सोमवार मुलायम की बैठक में मंच सजा। शिवपाल, अखिलेश और वो खुद मंच पर विराजमान हुए। मंच पर मुलायम शिवपाल के समर्थक नेता थे तो नीचे अखिलेश समर्थक नौजवानों की फौज थी। और उन सब के सामने समाजवादी पार्टी का पारिवारिक संग्राम था। मुलायम अखिलेश को कोस रहे थे, कह रहे थे सत्ता दिमाग पर चढ़ गई है। दिमाग खराब हो गया, ये सारा लड़ने जाओगे तो पता चल जाएगा, और ये सही है, पता चल जाएगा।
एक झूठ चापलूसी करता हमारे घर का। चापलूसी के अलावा कोई धंधा उसको नहीं है क्या? बता दो, वोट और खराब हो जाएगा ये बैठा। तो अखिलेश अपने पिता को ही ललकार रहे थे। वो कह रहे थे मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है, तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहा है। अखिलेश अमर सिंह पर तोहमत के पहाड़ तोड़ रहे थे तो मुलायम उन्हें अपना भाई बता रहे थे। शिवपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अमर सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। शिवपाल सरेआम अपने भतीजे पर नई पार्टी बनाने की साजिश का आरोप लगा रहे थे। मैं शपथ से करके कहता हूँ, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे चाहे कसम खाए, मैं कसम खाता हूँ, मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मंच से शिवपाल यादव के खिलाफ अखिलेश समर्थक हुटिंग कर रहे थे। मुलायम सिंह के भाषण के बीच में अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यही नहीं, अखिलेश समर्थकों ने मुलायम शिवपाल के पक्ष में चिट्ठी लिखने वाले एमएलसी आशु मलिक से मारपीट की। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी यही नजारा था। शिवपाल और अखिलेश के समर्थक एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब विरोधी दल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तब समाजवादी कुनबे में कोहराम मचा हुआ है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या समाजवादी कलह का सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को मिलेगा? दरअसल खाई इतनी ज्यादा है कि वो भर पाए ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। बहुत तलखी आ चुकी है आपसी संबंधों में चाचा भतीजे के, बाप बेटे के। इसीलिए हमारा आज का सवाल यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर खड़े हुए हैं, कि क्या समाजवादी कलह का सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को मिलेगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #SP2Split के जरिए भी आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं IBN7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले हम आपको एक छोटा सा इंटरव्यू सुनवाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में दो बड़े किरदार हैं जो आज कैमरे के सामने उस तरीके से नहीं आए क्योंकि वो लखनऊ में नहीं थे। एक पक्ष अमर सिंह को निशाना बना रहा है जो इस वक्त कोलकाता में, जिनकी तस्वीरें आई कोलकाता एयरपोर्ट पे, कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष प्रोफेसर राम गोपाल यादव को निशाना बना रहा है जो पार्लियामेंट की एक कमेटी के लिए बॉम्बे में थे, उसकी बैठक के लिए आज वापस लौटे हैं। हवाई जहाज में उनसे पत्रकार ने बात की। आइए सुनते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपने ऊपर लगे उन लांछनों का क्या जवाब देते हैं कि वो बीजेपी से मिलकर अखिलेश यादव की सरकार को बचाने के लिए तमाम ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी दूसरी पार्टी ने आज तक अखिलेश पर व्यक्तिगत न कोई आरोप लगाया और न उनके विकास कार्यों का विरोध किया। सबसे दुखद बात यह है कि विपक्षी पार्टी आरोप नहीं लगाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डेलिबरेटली लगातार मुख्यमंत्री को ये बात करते रहे। इससे दुखद कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सर, आपने खत लिखा है, जो खत लिखा है वो तो जग जाहिर है सभी को। पार्टी को ऐसा क्या लगा जो ये कार्रवाई करनी पड़ी आपको? सिर्फ ये कि अखिलेश जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको मैंने हमेशा डिफेंड किया, और किसी कोई भी परिस्थिति रही हो मैं अखिलेश के साथ खड़ा रहा। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उस आप कह रहे हैं कि उस बात से लेकर नाराज होकर आप पे कार्रवाई की गई, लेकिन जिस तरह आज जो मीटिंग हुई, जिस तरीके से कई लोगों ने कई बातें कही, शिवपाल जी ने भी बात कही, मुलायम सिंह जी ने भी बात कही कि चाचा है, गले मिलने तक की बात कही, काफी भावुक भी हुए। ये जो पूरा जो
जो हुआ आज मीटिंग में, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने आपको भी कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं, एक षड्यंत्र हो रहा है पार्टी में, पार्टी को थोड़ा इस पर आप देखिए, हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहाँ तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी। अमर सिंह और शिवपाल एक साथ जाके उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में मीटिंग करने जाएंगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रामगोपाल क्या है और क्या चीज़ है। वहाँ एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार रही। मैंने जनता के बीच। चलते हैं सीधे मेहमानों के पास, मेहमानों का परिचय कराते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात, आशू मलिक जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनकी आज काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशू मलिक हमारे साथ हैं, फैज़ान खान बीएसपी के नेता मेरे साथ हैं, फ़खरुल हसन जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है एसपी शिक्षक संघ के, वो मेरे साथ हैं अखिलेश समर्थक के तौर पर, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और दलित चिंतक के तौर पर, दलित विचारक के तौर पर प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ हैं। आशू मलिक, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि इस झगड़े की जड़ में आशू मलिक के फेसबुक पोस्ट, आशू मलिक की चिट्ठियां और आशू मलिक के द्वारा खास वर्ग के लिए और अखिलेश यादव के विरोध के लिए जो चिट्ठियां लिखी गई, जो फेसबुक पोस्ट डाले गए, वो बहुत बड़ी वजह है। आशू मलिक, क्या आप अपने नेता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ये बिल्कुल निराधार और झूठ बात है। और जो आपने कहा है कि मैंने पोस्ट मुख्यमंत्री जी की, मैं माननीय नेताजी का जितना आदर करता हूँ उतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदर करता हूँ। और इसमें कहीं दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री जी की जो साफ सुथरी छवि है, जो इमेज है, वो आप किसी से भी छिपी नहीं है। इसमें वहाँ पर जो भी हुआ है आज गलतफहमियों की वजह से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि उनका कोई एक मामला था जो मैं और वो जानते थे, वो पक्ष वहाँ पर नेताजी के सामने चाहते थे कि मैं आके रखूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो कुछ लोगों ने जो शोर शराबा किया, उसमें वो बात कहीं खो गई और उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, धर्मेंद्र जी सांसद जी द्वारा ये बात स्पष्ट की गई वहाँ से। नहीं, पर आशु जी, तो ऐसा नहीं है। आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली स्टोरी की बात मत करिए, क्योंकि उसकी सफाई आप दे चुके हैं, वो हम लोग चला भी चुके हैं। मेरा कहना दूसरा है। मैंने फेसबुक पोस्ट की बात की। आपके फेसबुक पोस्ट बहुत ही स्ट्रेट होते हैं और बहुत ही एंटी अखिलेश होते हैं। क्यों? एक भी लाइन नहीं, मैं बिल्कुल मैं नेताजी का वफादार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन नेताजी के वफादार है, अखिलेश के वफादार नहीं है, यही तो दो धड़े हो गए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अखिलेश जी का वफादार नहीं हूँ, ये आप कह रहे हैं। मैं नेताजी का अगर आज मुझे क्या कहेंगे लोग, अगर कि आज मैं केवल चापलूसी या किसी चीज के लिए झूठा वो करूं, अगर मुझे कल आप ही लोग ये कहेंगे कि जो नेताजी के नहीं हुए वो कल इनके क्या होंगे। मैं तो अभी कह रहा हूँ आपसे, मेरा पक्ष मैं तो अभी कह रहा हूँ, कल क्या कहूंगा। मैं आपके सामने आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी की जो दुर्गत हुई है आज की तारीख में 25वें स्थापना दिवस की नजदीकी के अवसर पर, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आपके मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है भरी भीड़ में कि आपकी हैसियत क्या है? चाचा भतीजे को कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक मुख्यमंत्री 4.5 साल से प्रदेश चला रहा है, चाहे जैसे भी चलाया, उसको सरेआम आप लोगों ने गालियां सुनाई सबकी भरी भीड़ में। क्यों? देखिए, आप ये इल्जाम मुझ पे ना लगाएं कि मैंने उनको भरी भीड़ में ये सुनाई। आज मैं अगर यहाँ पर आपके सामने हूँ तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ही हूँ। आज उन्होंने जो एहसान मेरे ऊपर किया है, उस भरी भीड़ में जो गुमराह होकर के, तो मेरी तो जान भी नहीं बचती। क्या हुआ था भरी भीड़ में आपके साथ? धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता जी। क्या हुआ था भरी भीड़ में आपके साथ? जान नहीं बचती आपने कहा। वहां पर बड़ी भीड़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुझे अब ये बात कहने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया वाली जो आप स्टोरी बता रहे हैं जी, वो बताया था कि आप बताओ आशू मलिक, क्योंकि आप ही जानते हो, आप बताओ आकर के। जैसे ही मैं बताने के लिए आगे चला तो वो उससे पहले ही चाचा वाली ने उधर माइक कर लिया, उन्होंने उधर, उनके दोनों के उसमें मेरा वो बात कहीं ढल गई और सबका गुस्सा मुझ पर आ गया। और आपको और ये आपके साथ मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुई मेरे साथ। वहां से मुझे मुख्यमंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरी जान बचा दी उन्होंने। मैं जिंदगी में अगर जान भी दूंगा तो शिवपाल जी ने आपको बोलने क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं था, वो उनका आपस में कोई बात चल रही थी, उसके बीच बिचाव में सिक्योरिटी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अखिलेश जी ने कहा कि मेरे खिलाफ स्टोरी छपी फ्रंट पेज पर, मुझे औरंगजेब कहा गया, माइक छीन लिया चाचा ने और कहा कि गलत है स्टोरी, अमर सिंह ने नहीं छपवाई है। अखिलेश ने अमर सिंह का नाम लिया था, चाचा ने माइक छीना था सरेआम।
नहीं, माइक नहीं छीना था, अपनी अपनी बात कह रहे थे वो। उस वक्त ये परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो अपनी अपनी बात कहना चाह रहे थे। उसमें कहीं ऐसा नहीं था जैसे बता रहे हैं कि कुर्ता खींचा, माइक खींचा, धक्का मुक्की हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। ये बिल्कुल गलत है। आपको भी थप्पड़ लगे मैं बताया वहां गया? मौजूद था, चश्मदीद। कहाँ पर? वहीं पर मंच पर आपको भी चोट, आपके साथ भी मारपीट आई हुई है? नहीं नहीं, कोई मारपीट नहीं। मुख्यमंत्री जी मेरा हाथ पकड़कर अपनी सीएम के गाड़ी में दफ्तर बिठा में? करके मुझे सीधा, सीएम के दफ्तर में? नहीं दफ्तर में नहीं, एक कहा सुनी पवन। देखिए मैं जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। आप तो हैं अब अपनी शब्द मेरे उससे में डालेंगे तो मैं बताइए कैसे ना। उसको सही बोल पाऊंगा। मैं ऐसे ही इसमें दुखी हूँ आज। और वो एक पवन पांडे हैं, उन्होंने थोड़ी अभद्रता मुझसे की थी आवेश में आके। जब गलतफहमी दूर हुई तो उन्होंने हमसे माफी मांग ली। अच्छा, क्या भद्रता की थी उन्होंने आपसे? किस बात को लेके पवन साहब नाराज हैं आपसे? वो सब चीज वहां पर जो हुई थी वो सब ये समझ रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि ये तो हमारी मदद के लिए आगे हमने बुलाया था, कि इनको हमारा समर्थन करना था, और लोग वहां गलत समझ गए। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने ANI को इंटरव्यू देकर के स्पष्ट कर दी है। आपको क्या लगता है, इसके पहले कि आप जाएं, मुझे कहा गया आप डिबेट में नहीं आना चाहते हैं आशु भाई, मैं आपसे पूछूंगा आज की तारीख में। नहीं, मेरी तबीयत मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप पार्टी के नेता हैं, सब विधायक हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव के साथ गलत हो रहा है? अवस्थी जी, मैं इस परिवार का एक वफादार हूँ, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो हो रहा है वो गलत है। जो हो रहा है वो पूरा गलत ही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और हम लोग उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसके साथ गलत हो रहा है? अखिलेश जी के साथ कि नेताजी के साथ? किसके साथ गलत हो रहा है? किसके? अब ये परिवार का मामला है, मुझे इसमें दखल देने का कोई हक नहीं कि मैं किसी का नाम या कुछ लूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस पार्टी में नेताजी के साथ जुड़ा हूं। नेताजी मेरे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी मेरे नेता हैं। मैं जितना आदर नेताजी का करता हूं उतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हूं। अब अगर आप लोगों में ये धर्म संकट मेरे सामने खड़ा कर देंगे कि भाई आप ज्यादा किसको मानते हो, यही धर्म संकट नेताजी के सामने भी है। एक तरफ पुत्र है, एक तरफ भाई है। क्या आपको लगता है कि नेताजी के साथ, मेरे सामने नेताजी के साथ आपने वफादारी जो दिखाई उसकी सजा आपको मिली जो आज आपके साथ? नहीं, ऐसा ये सब चीज देखिए, इसको क्या मैं इसमें क्या नेताजी या मुख्यमंत्री जी को दोष दूं? ये मेरे सामने है पूरा है कि एक गलत फहमी में सब कुछ हुआ है। अब मैं उसको कोई राजनीतिक रूप या देकर के कोई सुर्खियां बटोरना नहीं चाहता या कोई आना नहीं चाहता। ये तो ठीक, इसमें मैं इससे ज्यादा क्या सफाई दूं आपको? ठीक है। आपको लगता है कि कोई भी सुलह का रास्ता बचा है? आखिरी सवाल, क्या चाचा भतीजा आज भी एक हो सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत खटास देखी, हमने बहुत वैमनस्यता देखी आज दिन भर। नहीं, ये एक मीडिया में देखिए उतना नहीं था जितना मीडिया ने इसको कर दिया। उतनी ठीक है, मैं मानता हूं कि वहां पर जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रास्ता नहीं बचा सुलह का। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला रहा हूँ। क्या अमर सिंह के बगैर पार्टी चल सकती है? क्या अमर सिंह जी को बाहर, जो जड़ की झगड़े की जड़ है? मैं देखिए, मैं इस चीज में मैं मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है अवस्थी जी कि मैं परिवार के या किसी भी बड़े लीडर के बारे में मेरी हैसियत नहीं कि मैं कुछ बोलूं। अमर सिंह जी तो परिवार के नहीं हो तो बाहर के हैं। मैं इसीलिए आपको पसोपेश में नहीं डाल रहा हूँ। नहीं, अमर सिंह जी के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। परिवार के भी कोई भी मैं ऐसा विवादित बात या तो पार्टी के प्रवक्ता कोई बात या जो भी स्टेटमेंट देंगे वो पार्टी के जो भी प्रवक्ता होंगे। मेरा जो पक्ष आप जानना चाहें, मैं अपना पक्ष रख सकता हूं कि मैं पूरे परिवार के लिए, परिवार के प्रति वफादार हूं। मेरे लिए, मैं अगर मुख्यमंत्री का आदर करता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हूं, या जो मुख्यमंत्री के लोग मुख्यमंत्री। चलिए, मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ। आप ही के सवाल से, जवाब से मैं आपको असमंजस में नहीं डालता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक के साथ है दूसरे के खिलाफ है, लेकिन अगर एक को चुनना पड़ा तो किसको चुनेंगे, नेताजी या अखिलेश? देखिए, पहली बात तो मैं ये कि मैं ऐसा मानता हूं कि ऊपर वाला कभी ऐसा ना करे कि मुझे ऐसा हो, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्दी अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हालात जो है वो कल परसों में ठीक भी हो सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। देखिए, आज जो मैसेज गया है,
जिस तरह से मैं आज आपको स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर चुनने की बात आएगी, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नेताजी को चुनूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ रहूंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरे दिल में सम्मान है, इज्जत जब है, आप पूरा नीरज है। जी को चुनने की वो बात कर हमेशा रहे हैं, रहेगा, तो नहीं तो शिवपाल जी और अमर सिंह जी को भी चुनने की बात करें कि आप उनके साथ हैं? क्योंकि नहीं, नेताजी के साथ अमर वो सिंह लोग जी भी से मैं आपको बता दूं, जो गलत प्रचार लोग कर रहे हैं, अमर सिंह जी से आज तक मेरी ना कभी फोन पे बात हुई है, ना मेरी कोई उनसे एक भी मुलाकात है। मेरी कोई बात आज तक उनसे आमने सामने या किसी फोन पे नहीं हुई है। ये पता नहीं कहां से प्रचार हो रहा है। ठीक, मैं बहुत कम, आपने देखा होगा, किसी भी मामले में, विवाद में, किसी भी उसमें कभी नहीं पड़ा हूं। नहीं, मैं सीधा-साधा बिल्कुल जो आदमी है, उदयवीर गरीबों सिंह की मदद चिट्ठी करने- आई, फिर आपका फेसबुक पोस्ट आया, तो विवाद तो आपके साथ जुड़े रहे, आशु भाई, आप माने ना माने। देखिए, उदय, आप एक बात मुझे बताइए, हिंदुस्तान में इतने बड़े लीडर, क्या उनके परिवार के ऊपर आज तक किसी ने, उदयवीर की या मेरी इतनी हैसियत थी कि माननीय नेताजी पे कोई नसीहत थी? आप मुझे बताइए। मैं, अगर वो मेरा दर्द गलत था, क्या मैं माननीय नेताजी भाई का उदयवीर का भी अपमान दर्द इस था, तरह से हो रहा था? ये अगर आप उदयवीर होते तो आप कहते कि मेरा उनका दर्द भी जायज है कि उनके नेता के साथ, अखिलेश के साथ गलत हो रहा है, उनकी माँ उनको हटाना चाहती है, उनको अपनी स्टेप मदर पर इल्जाम लगा रहे थे। आपके ये सब बातें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आज बता रहा हूं आपको कि उदयवीर जी को मैंने फोन किया था। उदयवीर जी को मैंने कहा था कि परिवार है, परिवार के मसले में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी से, मेरा नेताजी से, हम लोग बैठ करके इस चीज को कम कर सकते हैं, तो बढ़ा नहीं सकते। एक की चार, हमें कड़वी बातें अपने दिल में रखनी चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए अपने नेताओं से, और इसी पार्टी की वजह से हमारा सम्मान है। अगर हमारे नेताओं का सम्मान है तो हमारा सम्मान है। मैंने उनसे पहले ये रखा था, हम लोग अगर इस रास्ते पे ना चल के दूसरे पे चलते कि समझौता, तो कभी का हो गया होता। लेकिन चापलूसी में केवल आगे बढ़ने के लिए, आने के लिए ये चिट्ठी लिखना, मैंने चिट्ठी पहल कहीं नहीं की, और कहीं पर उसमें आप देख लीजिए कि पूरी चिट्ठी आप पढ़ लीजिए। अगर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की शान में एक भी शब्द लिखा हो, वही लिखा जो सच्चाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, आप लोग उसे दागदार ना करें। चलिए, शुक्रिया आशु भाई, आशु मलिक, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के नेता विधायक हमारे साथ थे, खुलकर मुलायम सिंह के साथी हैं, हम सब जानते हैं, बोल भी रहे थे, बता भी रहे थे। मैं बाकी पैनलिस्ट से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लंबी बातचीत हो गई। आशु मलिक इसी कंडीशन पे जुड़े एंड मौके पर कि वो अकेले बात करना चाहते हैं, पैनल पे नहीं आएंगे। लेकिन डिबेट इज ओपन नाउ। सीधा मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है पहला फ़खरुल हसन साहब से। फ़खरुल साहब, आज रात को क्या आपको नींद आएगी, जिस तरीके से पार्टी साफ तौर पर बंटी हुई दिखाई दे रही है? जी, मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी टूटेगी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो हमारे नेता, हम सब के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, और हम सब नौजवानों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी टूट जाएगी। हम लोगों के बीच में कहीं कुछ मतभेद हैं, उनको बैठ के बातचीत करके उनको सुलझा लिया जाएगा, लेकिन पार्टी टूटेगी नहीं, और सभी कार्यकर्ता आराम से नींद सोएंगे। अभी तो नौबत ये आ चुकी है, मैं डिबेट में ओपन कर रहा हूँ, और ये सवाल मेरा बद्री जी से है कि आज भले ही हम ये कहें कि पार्टी टूटेगी नहीं, क्योंकि अभी टूटी नहीं है औपचारिक तौर पर, लेकिन जो खाइयाँ बन गई हैं, जिस तरीके से पब्लिक में तू मैं हुई, जिस तरीके से चाचा भतीजे को, भतीजा चाचा को कह रहा है कि तुम साजिश करते हो मेरे खिलाफ, तुम घर में बैठ के ये करते हो, पैर छूने में आनाकानी हो रही, गले नहीं मिल रहे बाप के कहने के बावजूद भी, आप साथ रहकर तो ज़्यादा घातक हो जाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे पार्टी के लिए, आप नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे। क्या स्थिति दिखती है आपको? पार्टी एक है? नहीं, बिल्कुल आप सही कहा सुमित जी कि अगर ये साथ रहते हैं तो भी एक दूसरे को हराएंगे। चुनाव में साथ जाते हैं तो एक का घड़ा दूसरे को हराएगा, दूसरा घड़ा एक को हराएगा, और साथ रह के कई बार ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन अलग पार्टी बनाने की हिम्मत या उस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन कब अखिलेश लेते हैं या शिवपाल को लेना पड़ता है, वो तो पॉलिटिकल कंडीशन 2-3 दिन में क्लियर होगा। वोटर तो कंफ्यूज होगा। हाँ, वोटर तो 10 सीटें दी थी। हाँ बिल्कुल, वो क्या करेगा? नहीं, वोटर का देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि वोटर जो, अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से कमजोर होती जाती है तो दो बात होगी। एक तो नॉन यादव तो दो भाग में बढ़ जाएंगे अगर दो पार्टी बनती है इनकी, तो वो नहीं छोड़ने जा रहे हैं इनको। थोड़ा बहुत जो एस्पिरेंट क्लास पैदा हुआ है वो भले छोड़ दे। जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनमें एक फाड़ होगा, एक बड़ा तबका, मेरे अनुसार जो मेरा ग्राउंड उसके आधार पर इंटरेक्शन से जो निकलता है,
एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ जा सकता है और एक तबका बीएसपी की तरफ भी जाएगा। लेकिन बीएसपी को जो मेजर फायदा होगा इसका वो होगा कि मुस्लिम बड़ी तादाद में एक क्लियर उद्देश्य के साथ वो बीएसपी की तरफ जाएंगे। क्योंकि वो बीजेपी के हाँ, साथ नहीं क्योंकि वो बीजेपी को समाजवादी कांग्रेस भी तो एक प्लेयर है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कारण वो कंफ्यूजन ज्यादा होता उनके दिमाग में। तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती थी। अब वो अच्छा नेटवर्क भी बहुत गहरा है समाजवादी पार्टी का इनके बीच, वो कमजोर होगा नेटवर्क। लेकिन कांग्रेस के प्रति आकर्षण है मुस्लिम्स में, लेकिन कांग्रेस अगर अपने को प्रपोज नहीं करेगी विनेबल फोर्स के रूप में तो कैसे होगा। और मायावती के पास 20% वोट तो अपना है, दलित वोट है। मायावती को सिर्फ 10-12% वोट चाहिए, अगर वो वोट बाहर से, अगर वो वोट इसी नोट पर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बड़ी अच्छी बात की आपने। शाहनवाज भाई सीधा सवाल मेरा आपसे, मुस्लिम अगर छिटकेगा, दूर जाएगा, तो वो बीएसपी के पास पहले जाएगा। संजय सिंह से सवाल का जवाब बाद में लूंगा। और क्योंकि बीएसपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है जो चुनौती दे सकती है बीजेपी को, आपको लगता है कि बीएसपी का फायदा होने जा रहा है इस समाजवादी पार्टी की कलह से? न बीएसपी का फायदा होने वाला है न कांग्रेस का होने वाला है। समाजवादी पार्टी अगर चुनाव में ये लोग आपस में नहीं भी लड़ते, आप कह रहे थे ना पार्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, यहाँ तो हड्डी टूट जाएगी। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि लाठी एक निकलेगी तो सब भाग जाएंगे। अभी राम गोपाल जी की तकरीर सुनी, उन्होंने कहा आपके चैनल पर कि बात करते हुए न्यूज एजेंसी से कि अगर राम गोपाल जी और अमर सिंह जी निकल जाए, मेरे खिलाफ बोल जाए तो बच के लौट नहीं सकते। वो अखिलेश यादव जी के ग्रुप में है। तो आप समझिए कानून का कैसा राज है। खुद मुख्यमंत्री के समर्थक नेता कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बोलने वाला वहां जाकर लौट नहीं सकता। बिल्कुल। सुबह मुलायम सिंह जी की एक बात आप लोगों ने नहीं चलाई, वो कह रहे थे कि एक लाठी लेके निकलेगा तो सब भाग जाएंगे। तो यहाँ तो पार्टी टूटेगी नहीं, मंच पर ही हड्डियां टूट रही हैं। जो आपने बुलाया नेताजी को, जिनका पार्टी का जो वोटर है वो कहाँ जा रहा है? बीजेपी के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वोटर इनके पास है ही नहीं। देखिए सुमित जी मैं आपसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के 4.5 साल राज में इनके जो लोग वोटर कहे जाते वो होंगे, लेकिन समाजवादी की पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। तो झगड़ा में है तो चर्चा में है, नहीं तो ये चर्चा से भी बाहर है। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है? कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ, अपराध का बोलबाला है, वहां लोग परेशान है। 24 करोड़ जनता, ये 24 आदमी मिलकर लड़ रहे हैं। 24 नहीं, 20 तो अलग, 4 लोग उनका अधिवेशन होता है। एक 4 लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं फखरुल भाई, वो बताएंगे कि क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मेरा स्पेसिफिक काउंटर सवाल आपसे, शहनवाज जी आप ही से काउंटर सवाल मेरा, जो अभी माहौल बन रहा था आज से 2 हफ्ते पहले, सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान को करारा जवाब और जगह जगह पोस्टर और नेताओं के द्वारा होड़ मची हुई थी अपनी लीडरशिप को बधाइयां देने की, पर्रिकर साहब का स्वागत किया जा रहा था। वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो रॉकेट छोड़ा था वो लगता है घूम के उल्टा आप ही के पास आ गया, आप ही के ऊपर आके गिरा है। क्योंकि अब तो सब ये बात कर रहे हैं कि जो वोटर छिटकेगा सपा का, सत्तारूढ़ पार्टी का, वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है, वो बसपा को मिल रहा है। देखिए सपा का वोटर और बसपा का वोटर बचा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बसपा को 0 दिया था और सपा को परिवार के अलावा भी 0 दिया था। आप हमें अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं काशी के, और लोगों को लगता है कि बसपा से मोहभंग उनके नेताओं का हो गया। सपा में देख रहे हैं कि मंच पर ही हड्डी टूटने की नौबत आ रही है। इतना आपने जो नेताजी को बुलाया, मैं सुमित जी आपको बहुत बधाई दूंगा, आप ही थे जो उनको बुला लिया आपने। क्या उनके साथ बीता आपने सेंसर करके थोड़ा उनसे पूछा भी? जिनकी ये गत बनाई हो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने, उनको IBN 7 पे सुमित अवस्थी बुला सकते थे, आपने बुला के पूछ लिया। आपने एक ही पार्टी के 2 समर्थक बुलाए, तो आप समझ सकते हैं वहां हो क्या रहा है। बिल्कुल, लोगों को उम्मीद है जात धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के लोग, फैजान खान काशी के सांसद प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम फैजान पर खान जवाब दीजिए शाहनवाज की बातों का। संजय सिंह बीजेपी की सरकार बनेगी। फैजान खान बीएसपी की गुंजाइश नहीं लगती है। बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी को फायदा हो रहा है। शाहनवाज जी से कहिए हुआ वोटर कि नहीं वो है, जो चाल चले हैं बिहार में, उन्होंने जो चाल चला, शिवपाल जी ने वो भेद खोल दिया
कि रामगोपाल जी के पुत्र और उनके जो पुत्र वधू के खिलाफ इन लोगों ने सीबीआई का वो रखा था, उसके वजह से नेताजी ने वहां पे इनको समर्थन दिया। आप बीजेपी का एजेंट रामगोपाल जी को बता दिया गया समाजवादी की तरफ से। आज ये साबित होता है उत्तर प्रदेश में कि 4.5 साल की जो सरकार चली है अखिलेश यादव जी की, उसमें भाजपा का पूरा रोल रहा है। शहनवाज जी आप शायद भूल रहे हैं, आप ये पिटाई हड्डी को याद करा रहे हैं, पर आप वो चीज याद नहीं दिला रहे जो चलाया। बसपा को रिजेक्ट करके वो आए थे, पहले बसपा फेल फिर सपा फेल हो गई। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जनादेश सरकार चलेगी। जनादेश दिया था एक सरकार ने हसन साहब, अखिलेश यादव जी ने फैजान विकास साहब की गंगा बहाई है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विकास की लहर बही है। अरे फखरुल भाई, चाहूंगा हमारे फखरुल भाई नोएडा आइए, नोएडा फखरुल भाई लखनऊ छोड़ के नोएडा आइए, यहीं दिखाता हूँ कितना विकास हुआ, कितना पानी आता है, कितनी सड़कें। माफ करिएगा, मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए बोल सकता हूँ। मैं किसी और उत्तर प्रदेश के कोने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नोएडा जो कि सबसे अधिक रेवेन्यू देता है आपको, यहाँ पे करप्शन का क्या आलम है। फखरुल भाई लखनऊ छोड़िए, 4 घंटे में आप पहुंच जाए अगर नोएडा, तो आइए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है, कितना विकास किया आपने। हाईवे बना आपने, लखनऊ को जोड़ दिया आगरा से, बहुत अच्छी बात है, पूरी बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो आज हिंदुस्तान चाचा कह रहा है कि भतीजे ने काम नहीं किया, भतीजा कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण मंत्री रहे, उन्होंने काम नहीं किया। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं। संजय सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय जी डॉक्टर संजय सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरी तूतू महमे में कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे क्यों छूट जाती है? कांग्रेस पार्टी को गेन होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के वोट बैंक पर बनी बड़ी आगे चली, वो समाजवादी पार्टी के विघटन में कांग्रेस को फायदा होता क्यों नहीं चर्चा का विषय आज? संजय सिंह, तो आप कहिए तो कि हमने काम किया है, आप अपने नेताजी से कहलवाइए ना। चर्चा का विषय है सुमित जी, ये सारे लोग जो बात आज कर रहे हैं, ये हम तो कई सालों से कहते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार है, समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, न बिजली है प्रदेश में, न पानी है। विकास का काम जो हमारे मित्र लोग अभी बता रहे हैं टीवी पर, ये केवल अखबारों में एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करके दिखा रहे हैं कि विकास है। विकास इस बात का है कि अभी थोड़े ही दिन पहले एक IAS अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास 80 लाख रुपए तो हम भी जिलाधिकारी बने होते। आज यही विकास है उत्तर प्रदेश में। आज तमाम सारा जो ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यवसाय है उसका विकास हो रहा है। आज तमाम सारी चीजें, और स्वयं हम तो ये कहते आए हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, और माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं कहा था कई बार कि समाजवादी पार्टी के मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा करा रहे हैं, और ये सरकार अच्छी नहीं चल रही है। और हमारी बात की ही तायीद आज पूरा समाजवादी परिवार ने किया, चाचा ने भी, भतीजे ने भी, सब कुछ उजागर किया कि ये सरकार अभी तक क्या कर रही है। और जहां तक ये आज फायदा का सवाल है, हम कोई फायदा की बात इसमें नहीं देखते। आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे मित्र वहां पर है शाहनवाज साहब, वो भी जानते हैं, उनको भी भरोसा है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आ रही है। तभी तो रामलला के चक्कर लगा रहे हैं महेश शर्मा जी, वहां जमीन ढूंढ रहे हैं म्यूजियम बनाने का। वहां पर विनय कटियार जी ने स्वयं कहा कि म्यूजियम नहीं बनना चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। आज वो भी डरे हुए हैं कि म्यूजियम अगर बन गया तो हमको भी किनारे खड़ा कर दिया जाएगा उसी में। आज भारतीय जनता पार्टी भी डरी है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो एक आदमी कहते हैं तो ग्रैंड अलायंस तोड़ करके मुलायम सिंह जी बिहार छोड़ करके चले गए, वहां चले गए चुनाव लड़ने। बहुजन समाज पार्टी यादव सिंह जो इंजीनियर है, जो बात बद्री जी ने कही कि अगर मुस्लिम अलग होगा सपा से तो वो बसपा की तरफ जाएगा, वो कांग्रेस की तरफ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ? मुसलमानों के बीच आप पसंद हो सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस नहीं है। मुस्लिम इसलिए नहीं जाएगा कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम बिल्कुल समाजवादी पार्टी और बसपा में नहीं जाएगा, इसलिए कि उसको भरोसा है कि ये दोनों हर समय भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। कांग्रेस ही अकेली एक पार्टी है
जो अपने वसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ नहीं करती। और हम आज देश भर में जो भी आपको दिख रहा है विकास, बद्री जी जवाब देना चाह रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस के समय में ही आपकी बात पे आज 2 करोड़ का वादा 2 करोड़ का वादा भाजपा ने किया था, कहना चाह रहा प्रधानमंत्री ने किया था कि हर साल हम 2 कांग्रेस की करोड़ तरफ रोजगार देंगे। ये तो सही कह रहे हैं संजय जी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं गई कभी, लेकिन कम से कम कांग्रेस अपने को विनेबल तो साबित करे, ये तो साबित करे कि हम आपके वोट। आपको भी लगता है कि मुसलमान वहीं जाता है जो कैंडिडेट जीत रहा होता है, जो पार्टी जीत रही है? मुसलमान मुसलमानों की जो एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है इस समाज में, वो ये है कि डोमिनेंट जो एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स है जो उसको भयभीत करती है, उससे बचा जाए। तो वो कौन? उसके तो 3 नुमाइंदे हैं। हाँ। और अगर दो फाड़ हो गए तो 4 नुमाइंदे हो जाएंगे। 4 नुमाइंदे हो जाए तो उसमें मैं यही कह रहा हूं कि अभी उनको बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के पास एक अपना बेस वोट है, उस बेस वोट पे अगर मुस्लिम ऐड कर जाते हैं तो वो एक विनेबल फोर्स के रूप में दिखाई पड़ती है। अगर कांग्रेस दिखाई पड़ेगी तो मैं कह रहा हूं मुस्लिम जा सकते हैं उनकी तरफ, लेकिन वो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, मुस्लिम वोट बटेंगे। और एक बात और है सुमित जी, जो अमित शाह कहते हैं कि हर पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन होता है। अगर मुस्लिम उनकी तरफ जाएंगे तो हम ब्रॉडर हिंदू मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बिहार में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, वो एक्सपेरिमेंट यूपी में भी फेल होगा। शहनवाज हुसैन अगर शहनवाज हुसैन जवाब दीजिए, शहनवाज हुसैन जवाब दीजिए। मोबिलाइजेशन करते हैं, काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा आपके लिए। मौका दीजिए जरा। बोलिए शहनवाज जी। कब अमित शाह जी ने कहा है ये कि पोलराइजेशन होगा तो इधर भी होगा? अमित शाह जी का बयान है भाई, आप अपनी बात रखिए। अमित शाह जी का बयान है जी, आप रखिए। अमित शाह जी का बयान है शहनवाज भाई, उन्होंने कहा है उन्होंने कि हर पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन होता है। मैं आपको दिखा दूंगा उनका बयान। नहीं कोई काउंटर मेरे पास वो बयान किसी की और कॉपी बात मिल का जाएगी होता है आपको, आप नेट पर जाके खोजिए तब भी मिल जाएगी। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन होगा। धर्म के आधार पर हम काउंटर पोलराइजेशन में यकीन नहीं रखते हैं। हम पर आप लोग इल्जाम लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास में यकीन रखती है। और ये क्या लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट का बहिष्कार नहीं किया, फिर बहुजन समाज पार्टी 0 पे क्यों आउट हो गई? उसमें कांग्रेस की हालत क्यों हुई? क्या उसके बाद सपा के परिवार के अलावा कोई क्यों नहीं जीता? इस वक्त ये जो आप कह रहे हैं वोटर को वोट देने दीजिए। वोटर ये जानता है कि किसको जिताना है। उत्तर प्रदेश में लोगों को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में लोगों को चाहिए विकास। उत्तर प्रदेश का अगर विकास, ये बीच में कोई साहब बोल रहे हैं, जरा इनको चुप कीजिए तभी तो मैं बोलूंगा। आप ही से पूछ रहे हैं वो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 30 सेकंड में अपनी बात, फैजान शाहनवाज जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, फिर आप जवाब दीजिएगा। शाहनवाज जी मैं मुझे पूरा करने दीजिए, नहीं तो मुझे भी टोकना बहुत अच्छा आता है। जी आप 30 सेकंड में पूरा करिए। मेरी शाहनवाज जी जरा उनको चुप कीजिए ना, माइक बंद कीजिए ना उनका। जी मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जाएगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। देश आगे बढ़ रहा है, बिना 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के लिए हुए देश आगे नहीं बढ़ सकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बसपा को रिजेक्ट किया, सपा आई थी, अब सपा रिजेक्ट हो गई। बड़ी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शाहनवाज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम सरकार के प्रोमिसेस गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे क्या? चेहरा तो दीजिए। मुख्यमंत्री कि रीटा बहुगुणा जोशी होंगी? हाँ सुमित जी सवाल गंभीर है आपका। हमारे यहाँ हम कई जगह मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करके लड़ते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में हमने बिना मुख्यमंत्री के नाम के चुनाव लड़े और जीता। कई जगह हम चुनाव में ऐलान करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। ये हमारा मामला, हम पर छोड़िए, हम तय करेंगे। हमारी पार्टी का ये अधिकार है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हम अपनी रणनीति के तहत ये निर्णय करेंगे। इसमें दूसरी पार्टी को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां हमने घोषणा नहीं की वहां भी हम चुनाव जीते हैं। ठीक है, भारतीय संजय सिंह जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने शीला दीक्षित को अपना मुख्यमंत्री घोषित किया। अब कोई दिल्ली से ले जाकर उत्तर प्रदेश में। संजय सिंह हाँ जवाब दीजिए। अगर शाहनवाज जी विकास की बात कर रहे हैं, शाहनवाज जी अगर विकास की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन विकास में क्या बनारस का दुर्दशा जो है वही विकास होता है? क्या 2 करोड़ हर साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, क्या वही हुआ?
1 लाख 20,000 करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हैं। क्या यही विकास होता है? काला धन लाने का वापस वादा किया था, 15-15 लाख हर आदमी के अकाउंट में जाने वाला था, वो तो नहीं पूरा हुआ। क्या यही उनका विकास है? क्या तमाम सारा डीजल पेट्रोल जो पहले 35 रुपए लीटर में था कांग्रेस जमाने में, आज 65 के ऊपर जा रहा है? महंगाई दाल इतने ऊपर जा रही है, क्या यही विकास? संजय जी आपकी बात का जवाब लेता हूं, फिर जाऊंगा समाजवादी पार्टी के पास। शाहनवाज जी 30 सेकंड में जवाब मुझे लगता है संजय जी, बनारस में अभी होकर आया हूं, क्या विकास हो रहा है संजय जी? तो संजय जी स्पष्ट बोलने वाले नेता हैं, कम से कम मैं भी होके आया हूं बनारस में विकास की हर योजना शुरू है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी तरक्की कर रहा है, और एयरपोर्ट पे उतरेंगे तभी चौड़ी सड़क पर संजय सिंह जी की गाड़ी चलती है, तब उनको नरेंद्र मोदी जी याद नहीं आते हैं। बनारस का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते वहां से प्रधानमंत्री चिंता कर ही रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इस देश में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, हम शाहनवाज जी और संजय जी आपकी इजाजत से आज के टॉपिक पे बढ़ता हूं। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात की, मेरे साथ फखरुल हसन साहब है। फखरुल साहब, ये देखिए दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। आपके साथ बैठे हुए हैं बीएसपी के नेता, वो अपने दावे कर रहे हैं, फैजान खान साहब। इन तमाम लड़ाई में फखरुल हसन, आपको तो पता ही नहीं है कि कल आपकी साइकिल में एक पहिया रहेगा कि दोनों पहिए के साथ आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारी साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी, उसी रफ्तार से दौड़ेगी जिस रफ्तार से 2012 के चुनाव में दौड़ी थी। और रही बात ये बसपा की और कांग्रेस की कि ये जो मुस्लिम वोटों के बंडर बाट के चक्कर में लगे हैं कि चुनावी माहौल आ गया है, आओ चलो मुस्लिम वोटों की खेती कर ले, तो ये हो नहीं पाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है, किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक कभी काम नहीं किया। फखरुल साहब मैं आपको रोकूं एक मिनट, फैजान एक मिनट। फखरुल साहब आज सुबह आप थे, आज सुबह अपने पार्टी मुख्यालय में थे आप, जब ये 2 घंटे का पूरा माननीय नरेंद्र मोदी 2 घंटे का पूरा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। फखरुल साहब लिसन टू मी, Can I have फखरुल साहब on the screen? फखरुल साहब, वो बोला उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार। फैजान जितना बोलेंगे नुकसान कर लेंगे आप अपना, शांत बैठिए। ने कहा कि सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी में चला गया था, फखरुल मुसलमान फखरुल साहब, अरे फखरुल हसन, फखरुल हसन मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे तो। आज भी फखरुल हसन, आज सुबह आप थे समाजवादी पार्टी की उस सभा में, उस महासभा में जहाँ पे नेताजी थे, जहाँ पे शिवपाल जी थे, जहाँ पे अखिलेश जी थे, आप थे वहां पे फखरुल हसन? जी थे, बिल्कुल थे। कि नेताजी ने क्या कहा, अखिलेश यादव के राज में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, अपने भाषण में क्या कहा? आपने अवस्थी जी, आपने इससे पहले जिस मेहमान को जोड़ा था और उसके बाद आपने कहा कि उनसे सवाल नहीं पूछना है और उनको आपने जाने दिया, नहीं तो मैं इस आपका जो ये सवाल है इसका जवाब उनके सामने ही देता। जो हमारी पार्टी के एमएलसी मौजूद थे, ये सवाल आप अगर उस समय पूछते तो मैं उस समय आपको सही जवाब इसका देता कि आखिर ये जो माननीय अखिलेश यादव जी की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, ये वो कौन लोग हैं? ये जो फेसबुक पे और ट्विटर पे ये लिखने वाले जो लोग हैं, इन्हीं ने क्या कहा और क्या करा और किसके कहने पे किया, ये मैं जवाब आपको तब देता जब आप वो एमएलसी यहाँ से आपने जाने। मैंने आपसे क्या पूछा, आप मुझे क्या कह रहे हैं? लोग हमारी मुसलमानों के संबंध में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने कैसा काम किया, क्या कहा नेताजी ने? आज नेताजी के मुंह से बताइए, आप तो वहां मौजूद थे, वरना मैं बताता हूं आपको क्या कहा नेताजी ने आज, बताइए मंच से। अवस्थी जी, नेताजी हमेशा से कहते आए हैं कि अखिलेश यादव सरकार ने बहुत अच्छा काम किया मुसलमानों के संबंध में। अगर कहीं पे उन्होंने मुसलमानों के संबंध में तो ये समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और समाजवादी फखरुल हसन, नेताजी ने मंच से डांट लगाई है। फिर आज नेताजी जितनी देर बोले एक शब्द भी अपने बेटे और आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं की। आप समझ सकते हैं आपकी पार्टी किस दिशा में जा रही है। मुस्लिमों के संबंध में डाटा कि सबसे खराब वक्त रहा है ये 5 साल। यादव जी ने भी अपनी बात की, माननीय शिवपाल यादव जी ने भी अपनी बात की, और उस आप कितना भी मुझसे लड़ लें, आप उन तमाम ऑडियो को नहीं दरकिनार कर सकते जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतना ही वक्त है क्योंकि समाजवादी दंगल तो अभी जारी है।
ये आगे इसकी पटकथा और लिखी जानी है। अभी भी बैठक चल रही है। नेताजी की तबीयत बताया गया थोड़ी खराब हुई है। उनसे मिलने के लिए शिवपाल, अखिलेश दोनों एक गाड़ी में बैठकर अपनी एकता दिखाते हुए उनके घर पहुंचे। इस वक्त बैठक चल रही है। उस बीच अमर सिंह के ट्वीट, अमर सिंह के तरफ से बयान आए हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपने आई गिव माई बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स टू अखिलेश यादव, ही इज दी सन ऑफ माई सुप्रीम लीडर। यानी अमर सिंह अखिलेश को बधाई दे रहे हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि साइलेंस इज ए स्ट्रेटेजिक आंसर टू मेनी क्वेश्चंस एंड एलिगेशंस रेज्ड अगेंस्ट मी। यानी चुप रहने ही मेरा जवाब है इस वक्त में। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एसएमएस के नतीजे। बने रहिए IBN 7 के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और वक्त है एसएमएस के और ट्विटर पोल के नतीजे आपको दिखाने का। हमारा आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि क्या समाजवादी कलह का सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को मिलेगा? हजारों की संख्या में मैसेज अब तक मिल चुके हैं। 58% हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ बीएसपी को इसका फायदा मिलेगा। 42% नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, यहाँ पे उल्टे नतीजे हैं। 40% हाँ कहते हैं, 60% नहीं में जवाब देते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी उठापटक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा बीएसपी यानी हाथी को मिलता है, जरूर दिखाई देता है। साइकिल अगर खराब हो रही है तो लोग हाथी की सवारी पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात पर आज आपके साथ होंगी प्रीति। गुड नाइट।